नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक पीओ प्रोग्राम 2020 और 21 के लिए बेसिकली कुछ वैकेंसीज़ आई हैं। तो उनको देखते हैं कि क्या वैकेंसीज़ आई हैं और क्या क्या सिलेबस बेसिकली इसके अंदर होने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली वैकेंसीज जो अभी आई हुई है और सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो बेसिकली हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके अंदर वैकेंसी एंड सिलेबस। तो सबसे पहले वैकेंसी डिस्कस कर लेते हैं। तो इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था प्रोबेटेड ऑफिसर प्रोग्राम के लिए, दैट इज़ मीन पीओ प्रोग्राम के लिए आपकी वैकेंसी आई हुई है। आप इसकी ICICI बैंक कैरियर.com पर जाएंगे तो बेसिकली आपको वहाँ पर वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएगी, ये वाली प्रोबेटेड ऑफिसर की। और लोकेशन इसके अंदर अक्रॉस इंडिया है, दैट्स मीन कि आपकी ऑल इंडिया इसकी वैकेंसी है। जो इससे पहले वैकेंसी आई थी वो स्टेट वाइज कुछ वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिली थी, ठीक है ना बेटा। तो अब देखते हैं, ये है वैकेंसी। अब इसको आप यहाँ से क्लिक करेंगे, बेसिकली यहाँ पर क्लिक करेंगे तब आपको ये ऐसे देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं कि ये प्रोग्राम बेसिकली क्या क्या है। जैसे कि एक्सिस बैंक, HDFC और हमारा ICICI बैंक कराता है, ये प्राइवेट बैंक का एक बेसिकली प्रोग्राम है जो आप प्रोबेटेड ऑफिसर बनने के लिए बेसिकली रहता है। तो इसके अंदर ये सब चीज़ें आप पढ़ लेंगे। तो इसके लिए मिनिमम एज आपकी क्या है, 0, मतलब मिनिमम एक्सपीरियंस आपका 0 से लेकर 1 ईयर तक हो सकता है इसके अंदर, अगर आप, ठीक है। और अगर मैं बात कर लूँ, आपकी ग्रेजुएशन इसके अंदर कंप्लीट होनी चाहिए 55% एग्रीगेट मार्क्स के साथ। और आपका डेट ऑफ बर्थ 1 दिसंबर 2020 को क्या होना चाहिए, 27 साल से आप होने चाहिए। 27 साल से मतलब कम, 27 साल तक आप भर सकते हैं, ठीक है। तो 1 दिसंबर 2019 के या उसके बाद के बच्चे ही सिर्फ इसको भर पाएंगे, ठीक है। चीज़ें क्लियर हो गई। तो यहाँ से आप अप्लाई हेयर कर देंगे तो आपका वो आ जाएगा। आप इस जिसने नहीं बना रखी है वो प्रोफाइल बना लेगा अपनी, वहाँ पर रजिस्टर कर लेगा। तो ऐसे करके आप अप्लाई कर देंगे। तो आपको अप्लाइड फॉर द जॉब पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि आपने अप्लाइड कर दिया है या नहीं कर दिया है, ठीक है। ये चीज़ हो गई आपकी क्लियर वैकेंसी के बारे में, ठीक है बेटा। तो ये वैकेंसी बेसिकली इसके अंदर है। अब देखते हैं हम सिलेबस ऑफ ऑनलाइन टेस्ट। जो इसका अंदर सिलेबस आएगा, प्रिपरेशन जो पहले एक आपका होगा, हमारा सबसे पहले होगा ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा होगा ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। और इसके बाद होगा हमारा इंटरव्यू बेटा, ठीक है। तो ये इसका प्रोसीजर रहता है। तो अब हम सबसे पहले किसका देखेंगे, हम देखेंगे ऑनलाइन टेस्ट का सिलेबस क्या रहता है, ठीक है। और इसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि सबसे मैक्सिमम सिलेबस जो प्राइवेट बैंक की अगर मैं बात कर लूँ तो ICICI बैंक का ही है। और इसका लेवल भी थोड़ा अच्छा रहता है एक्सिस बैंक और HDFC बैंक के कंपैरिजन में, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट बैंक है, तो अपना एग्ज़ाम ये खुद ही कंडक्ट कराते हैं, किसी भी थर्ड पार्टी लाइक MCAT पर ये डिपेंड नहीं रहते, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ें हैं। अब तो देख लेते हैं सिलेबस। तो सिलेबस के अंदर बेसिकली आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाएगा लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस देखने के मिलेंगे, 30 मार्क्स के होंगे। और 30 ही आपके इसके अंदर रहेंगे क्वेश्चंस भी आपके इसके 30 ही रहेंगे। और इंग्लिश की बात कर ले तो
इंग्लिश से भी रहेगी 30 मार्क्स की 30 क्वेश्चंस के साथ। और थर्ड पोर्शन है हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी या फिर इसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी कह सकते हैं। बेसिकली मैथ्स के इसके अंदर क्वेश्चन रहते हैं, तो 30 मार्क्स का है और इसके अंदर 30 ही क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। टोटल आपको 90 क्वेश्चन देखने के लिए मिलने वाले हैं। इससे पहले जब ऑफलाइन ऑन सेंटर होता था देन आपका कितने क्वेश्चन रहते थे, ये 20 क्वेश्चन रहते थे, मतलब 60 क्वेश्चन रहते थे। अब 10 क्वेश्चन बढ़ाकर इन्होंने 30 मार्क्स के कर दिए हैं और ये हो गए आपके 90 क्वेश्चन। इसके लिए आपको टाइम 1 आवर का मिलता है, 1 घंटे के अंदर आपको ये काम करना होता है। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, जितना आप बना पाएंगे उतना बनाइएगा। मतलब जितने भी आप क्वेश्चन कर पाएंगे उतने कीजिएगा, क्योंकि टाइम तो सबके लिए ही बराबर है वहाँ पर, है ना। तो ये चीज़ें हैं। और एक सेक्शन को एक साथ कंप्लीट करना होता है। जैसे आपने रीजनिंग उठा लिया तो इसको कंप्लीट करेंगे, देन आप इसके वापस इस पर नहीं आ पाएंगे, नेक्स्ट सेक्शन पर जाएंगे, फिर इसको कंप्लीट करेंगे, देन आप फिर नेक्स्ट सेक्शन पर जाएंगे। तो ऐसे करके आपको तीनों सेक्शन कंप्लीट करने हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं इनका सिलेबस एक एक करके। तो सबसे पहले है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग 30 मार्क्स की है और 30 क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं और कुछ टॉपिक जो ये हैं उसमें से आते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा रैंकिंग, डायरेक्शन और अल्फ़ाबेट टेस्ट। तो रैंकिंग के क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्शन, हमारे डायरेक्शन ये वाले नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाले आते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज आती है, कोडेड इनइक्वालिटी आती है, इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन आते हैं। लॉजिकल रीजनिंग आती है इसके अंदर, ब्लड रिलेशन रक्त संबंध हमारा बेसिकली आता है, रक्त संबंध, ठीक है। और सिनोनिम्स आते हैं, ठीक है। चीज़ें समझ में आ रही है, ये सब चीज़ें आती है। अब आगे देखते हैं, ये आता है कोडिंग डिकोडिंग आती है, लाइक AQR को रिप्रेजेंट कर दिया 1 5 6 से। देन ये फिर आपका आता है डाटा सफिशिएंसी, डाटा सफिशिएंसी आती है आपकी इसमें। देन आपका आता है टेबुलेशन, टेबुलेशन आता है। फिर उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ, आपकी पजल्स आती है और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस भी आते हैं, लाइक किसी सर्कल में बैठे हैं या किसी रेक्टेंगल में बैठे हैं, नॉर्थ फेस इस तरफ करके, एक दूसरे के मतलब सामने मुंह है, इस टाइप का, मतलब सिटिंग अरेंजमेंट के भी क्वेश्चन इसके अंदर आपको देखने के लिए बेसिकली मिल जाएंगे बेटा, ठीक है। और अब मैं बात कर लेता हूँ नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट है हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी 30 मार्क्स का है, 30 मार्क्स का है और आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे इसके अंदर, 30 ही क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। और तो ये है, ठीक है भाई। तो आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी है, मतलब कि मैथ्स के क्वेश्चन है, इसके अंदर 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और 30 ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे बेटा, ठीक है। तो इसमें पहला टॉपिक है आपका सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन रहते हैं जो हमारे बोर्ड मास पर डिपेंड करते हैं। अगला रहता है टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चंस रहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन रहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन रहते हैं, सर्ट्स एंड इंडाइसिस के क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको उस पेपर के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, और भी टॉपिक्स है हमारा। डाटा इंटरप्रिटेशन आता है,
परसेंटेज आता है, मेंसुरेशन भी आती है इसके अंदर, सिलेंडर, कोन, स्पेयर, इन सब के फॉर्मूले ध्यान रहने चाहिए। रेशियो एंड प्रपोर्शन के क्वेश्चन रहते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आता है, और हमारा प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आता है, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आता है बेटा। ठीक है, तो मैथ से ये बेसिकली सेक्शन हमारा आता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन हमारा इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर क्या क्या आता है, 30 मार्क्स का है, 30 क्वेश्चन आते हैं। पहले कुछ क्वेश्चन आते हैं फिल इन द ब्लैंक, प्रीपोजिशन, एब्स्ट्रैक्ट, और हमारा प्रीपोजिशन, वर्ब्स, नाउन, इस टाइप पर डिपेंड रहता है। और आपका नेक्स्ट है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन आता है, मिसलेनियस कुछ भी आ सकता है, लाइक सिनोनिम, एंटोनिम, ये सब, मल्टीपल मीनिंग वाले, एरर स्पॉटिंग आती है, क्लॉज टेस्ट आते हैं, पैराग्राफ कंप्लीटिशन भी आ जाता है, बेसिकली वही क्लोज टेस्ट मतलब इसके अंदर, और पैरा जंबल्स भी इसके अंदर आते हैं। तो ये आपका सिलेबस इसका बेसिकली रहता है आईसीआईसीआई का, और लेवल थोड़ा ठीक रहता है। एक्सिस बैंक से, जो एक्सिस बैंक का पेपर आता है उससे लेवल अप ही रहता है, डाउन नहीं रहता, अप रहता है लेवल, क्योंकि टॉपिक्स भी ज़्यादा हैं। चीज़ें देखिए यहाँ पर, लाइक इसमें मेंसुरेशन वगैरह, परसेंटेज, कुछ चीज़ें इसके अंदर ऐड ऑन कर दी गई है जो नॉर्मल उसके अंदर नहीं है एक्सिस बैंक वगैरह में, है ना। तो ये आपका बेसिकली टोटल सिलेबस रहता है हमारा। 3 सेक्शन रहते हैं, 30-30 क्वेश्चन आते हैं, तीनों सेक्शन के अंदर 90 क्वेश्चन आते हैं, 1 घंटा में करना होता है पूरा। ये चीज़ समझ में आ गई चीज़ें। और इसका बता देंगे कि किस किस ने फॉर्म भर रखा है और कौन कौन चाहता है कि भाई सर तैयारी कराइए इसके लिए, है ना। तो फिर इस पर वीडियो बनाएंगे आगे, इसके सिलेबस को देखेंगे, डिस्कस करेंगे चीज़ों को, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे चीज़ों को, जिससे आपको एग्जामिनेशन के अंदर मदद मिलेगी बेटा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें क्लियर हुई है। क्लियर हुई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।